हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज करते हैं अपने किसी भी फाइल फोल्डर या फिर मूवी डाउनलोड करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, तो आपने भी ज़रूर एक वार्निंग नाम से पॉपअप ज़रूर देखा होगा मूवीज डाउनलोड करते समय या फिर फाइल फोल्डर को डाउनलोड करते समय। तो आखिर में ये आपको वार्निंग क्यों दिया जाता है? क्या ये वायरस है? और उस वार्निंग में ये भी लिखा रहता है कि योर डिवाइस इज वायरस इफेक्टेड। क्या आखिर में उस वक्त आपका मोबाइल वायरस से इफेक्टेड होता है? उस वार्निंग पॉपअप्स को क्यों बनाया जाता है? क्या ये वह हैकर टेक्निक होता है आपके मोबाइल को हैक करने के लिए? तो यही सब हम जानने वाले हैं कि आखिर में ये वार्निंग पॉपअप्स क्यों बनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये वार्निंग क्यों दी जाती है। ये एक प्रचार होता है या कह लो एक एडवर्टीजमेंट होता है। कोई भी ऐप्स लॉन्च होता है सबसे पहले तो उसको इसी तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि आप इस ऐप्स को डाउनलोड कर लें। आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल में वायरस है और आप इस ऐप्स को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप ये ऐप्स वायरस को मार देगा। तो उस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं इस ऐप्स को डाउनलोड भी कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि ये हैकर द्वारा बनाया हुआ ऐप होता है। बहुत सारे केसेस में तो कंपनी भी इस एडवर्टीजमेंट को यूज करती है अपने ऐप्स को प्रमोट करने के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में हैकर द्वारा बनाया जाता है ये ऐप्स को और प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इस ऐप को अगर किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया जाता है तो आपका सारा का सारा डाटा चुरा लेगा एक हैकर। तो इसीलिए आपको इस ऐप्स को कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं कि ये एक वायरस नहीं होता है, ये एक एडवर्टीजमेंट होता है या फिर कह लो प्रचार होता है या फिर कह लो एक हैकर टेक्निक होता है जिससे आपकी मोबाइल हैक की जा सकती है। तो इस ऐप को आपको कभी भी डाउनलोड नहीं करना है अपने मोबाइल में। और अगर आप जब भी फाइल फोल्डर डाउनलोड करते हैं क्रोम ब्राउज़र से, ये वार्निंग आपको जरूर ही दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी फाइल फोल्डर या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसे होते हैं कि आपके जो भी फाइल फोल्डर आप क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको वायरस देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपको वहां पर उस फाइल फोल्डर में वायरस देखने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको जरूर ही फाइल फोल्डर में वायरस देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले ही वार्निंग दे दिया जाता है कि आप इस ऐप को संभल कर ही डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें आपको वायरस देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक वायरस नहीं होता है, सच में ये वायरस नहीं होता है। आपको बहुत सारे केसेस में नहीं भी मिलेंगे और बहुत सारे केसेस में मिल भी जाएंगे। ये एक एडवर्टीजमेंट होता है या फिर कह लो प्रचार होता है, जिससे कि कोई भी कंपनी अपने ऐप्स का प्रचार करता है, या फिर बहुत सारे हैकर भी होते हैं जो कि आपके मोबाइल में वार्निंग देते हैं और आपसे ऐप्स इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो आपको इन पॉपअप्स पर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है और ना ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना है। अब हम जानते हैं कि इन पॉपअप्स को आप कैसे बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। इसको अपने मोबाइल में बंद करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको पॉपअप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको बंद कर देना है। बंद करते ही बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होंगे कि आपको पॉपअप्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होंगे कि आपको पॉपअप्स देखने के लिए मिलेंगे पॉपअप्स सेटिंग को बंद करने की भी बात। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि ये एक वायरस नहीं होता है और उस टाइम आपका मोबाइल इफेक्टेड नहीं होता है वायरस से। आपको थोड़ा सा भी नहीं डरना है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसे भी होते हैं कि आप जैसे ही पॉपअप्स आता है आपका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मेरा मोबाइल इस वक्त क्यों वाइब्रेट कर रहा है। तो आपको डरना थोड़ा सा भी नहीं है। सिंपली से आपको क्या करना है, उस टैब्स को कट कर देना है। टैब्स को कट करते ही वो वाइब्रेट बंद हो जाएगा, या फिर उस क्रोम ब्राउज़र को ही कट कर देना है, बंद कर देना है। बंद करते ही आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं करेगा, वो भी बंद हो जाएगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कभी भी आपको ऐप्स डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये हैकर टेक्निक भी हो सकता है। कभी भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपके मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा डाटा चुरा लेने की। इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।